जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। ये जितने पुण्यात्मा संत महंत हैं ये पुण्यकर्मी प्राणी हैं और इनको काल ने सिलेक्ट कर लिया कबीर साहब के बच्चों को मिसगाइड करने के लिए उनमें, और वो पूर्व जन्म की पुण्यकर्मों से परिपूर्ण होते हैं और लास्ट में उनका आगे चार्जर ठीक नहीं होता, पिछली बैटरी जब तक चले पुण्य, और फिर आगे इनकी भक्ति ठीक नहीं होती, फिर स्वयं दुर्गति को प्राप्त होकर मर जाते हैं। उनमें से एक राधा स्वामी पंथ से निकला हुआ पंथ जय गुरुदेव पंथ है और उसके प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी माने जाते हैं और वो एक बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे। काल के फंस गए और उन्होंने सन 1971 में इस दास के बारे में आकाशवाणी की थी कि वो एक महापुरुष आवेगा। देखो थोड़ी सी पढ़ेंगे जब अच्छा लगेगा। एक है ये जय गुरुदेव की वाणी, पुस्तक भाग 2 और ये है श्री वो तुलसीदास जी, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, परम संत तुलसीदास जी महाराज। हर इसके चेले कहें विश्व को शांति नहीं से मिलेगी, मिल गई शांति, दूना बिगड़ गया काम। अब ये है जय गुरुदेव की अमरवाणी, शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा उत्तर प्रदेश। मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा उत्तर प्रदेश। इन्होंने पहले इसके 59 पृष्ठ पर चलते हैं। ये है इसका 59 पृष्ठ। इसने 28 अगस्त 1971 में एक आकाशवाणी करी तुलसीदास जी ने, जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक ने। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है 1971 को, और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। 28 अगस्त 1971 को इसने ये प्रवचन कर दिए। फिर श्रद्धालुओं ने पूछा, भगवान जब वो आ लिया महाराज जी तो उसका पता बता दो, बहुत पीछे पड़ दिए। तो फिर इन्होंने देखिएगा 7 सितंबर, इसके 50 पृष्ठ पे लिखा है, शाकाहारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 को इसने भविष्यवाणी बोली। देखना, वह अवतार जिसके विषय में 28 अगस्त 1971 को इसने वाणी की थी, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। इस दास का जन्म, रामपाल दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ और 7 सितंबर 1971 को ये दास पूरा 20 वर्ष का होकर 8 सितंबर को जो है 21वें वर्ष में लग गया था। ये 7 सितंबर 1971 को ये दास 20 वर्ष का हो चुका है। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है और है, यदि उसका पता बता दूं लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। अपने आत्माओं, सन 2011 में दास ने सत्संग करके इनके साथ, अब ये आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से भी साधना चलन वालों ने ये सत्र कर दिया था कि ये पुण्यकर्मी प्राणी सन 1971 में इसकी दिव्य दृष्टि काम कर रही थी, क्योंकि इसकी बैटरी चार्ज थी पिछले पुण्य कर्मों से। आगे ये 500 नाम काल के जाप करे था, वो कोई भक्ति थी नहीं। तो 2011 में दास ने ये कहा कि यदि आज इसकी दिव्य दृष्टि काम कर रही है तो ये बता दे वो कौन है। वो कौन है 20 वर्ष का था 1971 में, इसको बता देना चाहिए कि बरवाला मारे हर जाओ भाई ले लो नाम,
जाओ तो कल्याण करवा लो। लेकिन उस समय यूं फ्यूज हो लिया था, इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी थी, भक्ति खत्म हो गई थी और गल के मेरे हाथ पैर इसके जिंदा लाश लिए फिर रहे थे इनको। और जब इसने इसका जू नहीं रहेंगी तो 2-3 महीना बाद से इसकी टकटा काट दी परमात्मा ने। या तो इसके लिए सुअवसर दिया था दाता ने कि अपने भार मुक्त हो जाता, और परमात्मा के बच्चे आसानी से आगे इसके कहते ही सारे मान जाते। वे चलो पहले से कहा करते थे, अरे आगे एकदम सारे समझ जाते। लेकिन इसने उस बात पर असर नहीं किया, इसलिए यो कुछ ही दिनों के बाद परमात्मा ने काल ले गया, इसने उठा कर छोड़ दिया दाता ने। ना 116 वर्ष जिया यो, इसलिए रखा हुआ था कि इस युग कह दे एक बार अपने मुख से, जाओ भाई वो आ रहा है जिसके बारे में 1971 में कहा था। तो ये भी क्रेडिट यो नहीं ले सका। तो पुण्यात्माओं, इन एक नस्त्रेदमस की आप भविष्यवाणी पढ़कर देखना इस दास के लिए। कबीर साहब कहते हैं, हमने अपनी महिमा आप बखानी, हमारे बारे में कोई दूसरा बतानिया नहीं कोई भी। आप आरती, आप साजे, आप किंगर, आप बाजे, आप ताल झांझन कारा, आप नचाफ देखनार, कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप समाऊं। तो हमने आप बतानी पड़े ये सारी कहानी, वह कौन हूं, मैं कौन हूं, कहाँ है, कैसे लाभ होगा। अब जैसे इन भविष्य वक्ताओं का तो काम इतना है जैसे कोई खगोल भगोल का ज्ञाता, और ये बता दे कि अभी परसों 6:35 पर सूर्य उदय होगा, और वो ना बताते तो भी होना था, क्योंकि तो परमात्मा का विधान है। तो इन्होंने बता दिया, अच्छी बात है कि वो ऐसे ऐसे है ना। तो परमात्मा ने तो पहले कह रखा कि जब सन 1398 भगवान आए थे तो 120 वर्ष रहे थे, 1518 में गए थे। उसी समय कह दिया था कि ऐसे ऐसे होगा, उसका वचन था जिसके वचन से सब ब्रह्मांड घूम रहे। उन्हीं के वचन से आज पूरे विश्व में ये शांति फैलेगी, सारा संसार भगवान की भक्ति करेगा, घर घर में शांति होगी, और सबके काम इतने सुख होंगे आप सोच भी नहीं सकते। तो उस परमात्मा का विधान था, ये ना बताते तो भी यो दिन तय आना ही था। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। प्रथम तो मनुष्य जीवन मिलना दुर्लभ है। असंख्य जन्मों के ये कष्ट उठाकर पशु पक्षियों की योनियों को भोग कर हम एक मानव शरीर प्राप्त करते हैं। मानव शरीर प्राप्त होने पर सतगुरु का मिलना उससे भी दुर्लभ है। तो पुण्यात्माओं, आप कितने शुभ कर्मों से युक्त हैं, आप कितनी अच्छी आत्मा हैं। आप जी को ये दोनों ही दुर्लभ वस्तु सुलभ हुई। आप कोई आम आत्मा नहीं है, आप विशेष पुण्यकर्मी प्राणियों में से हैं। लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावत दे, और लखबर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। बहुत बहुत जन्मों तक आप परोपकारी प्राणी रहे हो, ऐसे शुभ कर्मी प्राणी आप रहे हो, कभी किसी का बुरा किया नहीं। परमार्थ में ही बहुत से जन्म आपने व्यतीत किए। लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावत दे, लखबर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। और आप जी को परमात्मा कभी ना कभी किसी ना किसी युग में अवश्य मिले हैं। और जब परमात्मा मिलते हैं वो अपनी प्यारी आत्माओं को भक्ति से जोड़ देते हैं। जैसे 600 वर्ष पहले वो परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष
जिसे संत भाषा में परम पुरुष भी कहते हैं, सत्य पुरुष भी कहते हैं। उनका वास्तविक नाम है कबीर साहब, कबीर देव, कबीर परमेश्वर। अमर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, सत्य पुरुष, ये उनके उपमा के नाम हैं। सत्य पुरुष माने अविनाशी भगवान, परम पुरुष माने श्रेष्ठ पुरुष, उत्तम पुरुष, और परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष यानी सबसे श्रेष्ठ, सबसे वास्तव में अविनाशी परमात्मा। तो यहाँ वो परमात्मा 600 वर्ष पहले भारत वर्ष की इस पवित्र भूमि पर, वैसे तो परमात्मा के लिए कोई बाधा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं बलक और विलायत तक हम ही धारे भेख। बलक बुखारे में भी हम गए, विलायत में यानी इंग्लैंड के अंदर भी, कहते यहाँ वहाँ पूरी पृथ्वी पर हम अपने बच्चों को संभालने के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार इस भारत की उस पवित्र भूमि पर परमात्मा ने अपने पवित्र चरण रखे, सतलोक से आकर एक कमल के फूल पर विराजमान हुए, एक शिशु रूप धारण करके। फिर उनको नीरूनी माँ नाम के एक दंपत्ति जुलाहा उठा ले गए। जुलाहे के घर उनकी परवरिश की लीला होने के कारण और बड़ा होकर के परमात्मा जुलाहे का कार्य करते थे, इसलिए वो धानक जुलाहा, कबीर जुलाहा नाम से प्रसिद्ध हुए। लेकिन वो परमात्मा है। फिर छोटी आयु में ही वो जो उद्देश्य लेकर आते हैं वो अपना कार्य शुरू कर देते हैं। उनका जन्म नहीं हुआ, कबीर जी सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए थे। तो पुण्यात्माओं, आप कभी ना कभी उस परमेश्वर की शरण में रहे हो, इस युग में भी रहे हो। जो शीघ्र आ रहे हैं ये इस युग के ही संबंधित प्राणी हैं, क्योंकि एक ही घर में, एक ही परिवार में 5 सदस्य हैं। 2 दीक्षित हो जाते हैं, 3 विरोध करते रहते हैं। तो जो परमात्मा के पिछले संस्कारी हंस हैं वो तुरंत आ जाते हैं, और शेष विरोध कर रहे होते हैं वो भी कुछ दिनों में। परमात्मा दयालु हैं। जिस घर में भगवान की वाणी शुरू होगी, भगत मंत्र जाप करते हैं, तो उनके अंदर भी उसका असर होगा, और धीरे धीरे फिर वो एक दिन उनके ऊपर जो पाप कर्मों का दबाव है वो हट जाएगा। उनकी आत्मा में फिर कुछ चेतना आएगी, तो वो भी दीक्षित हो जाएंगे। वो थोड़ा देर से आएंगे, आना पड़ेगा। अब इसका कारण क्या है कि जैसे कोयल क्या करती है, कोयल मादा पक्षी जो है अपना अलग घोंसला बनाकर अंडे उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि उसके अंडों को काग खा जाते हैं, छोड़ते नहीं। वो थोड़ी सी बुद्धिमता से काम लेती है। किसी मादा कौवी ने अंडे दे रखे हो घोंसले में, तो मादा कोयल भी जब वो कौवी कहीं चुग्गा चरने के लिए, अपना आहार के लिए बाहर गई होती है, पीछे से उसके घोंसले में अपने अंडे उत्पन्न कर देती है। जब वो कौवी वापस आती है तो देखती है कि 2 अंडे थे, 4 कैसे हो गए। वो ये पहचान नहीं पाती कि मेरा अंडा कौन सा है, इसलिए वो चारों को ही सेवन करती है, चारों को ही परवरिश देती है, और फिर वो अंडों से बच्चे जब निकल जाते हैं उनकी शक्ल भी एक जैसी ही होती है, और कौवी का उन चारों के अंदर वैसा ही मोह बना रहता है। मादा कोयल दूर से बैठकर देखती रहती है। जब वो बच्चे
उड़ने योग्य हो जाते हैं, कुछ दूर तक उड़कर वापस घोंसले में आते हैं। थोड़ी सी दूरी पर वृक्ष पर बैठकर कोयल वहाँ अपनी बोली बोलती है, कुहू कुहू की आवाज लगाती है। जो कोयल वाले बच्चे होते हैं वो अपनी माँ की वाणी को सुनकर, आवाज को सुनकर ऐसे चौकन्ने होते हैं, और कौवे वाले वो वैसे ही अपना मस्त रहते हैं, उनका उसकी वाणी का कोई असर नहीं होता। और कोयल बोलती है तो वो कोयल वाले बच्चे उड़कर उस आवाज को पहचान कर, आकर्षित होकर उस आवाज की तरफ चल पड़ते हैं। वो कोयल भी उड़कर चल पड़ती है और कुहू कुहू करती जाती है। वो बच्चे भी उस आवाज के साथ साथ वो बहुत दूर निकाल ले जाती है। कभी कुछ देर तक उनका पीछा करती है कि मेरे बच्चे गए। जब वो बहुत दूर चले जाते हैं तो सोचती है कहीं दूसरों को कोई हानि ना पहुंच जाए, वो वापस आ जाती है, उनका पीछा छोड़ देती है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की ये वाणी, कोयल वाली वाणी समझो, अमृत वाणी, आप जी ने टीवी के माध्यम से सुनी हो या किसी पुस्तक का अध्ययन करके ग्रहण की हो, आप वो पुण्यात्मा है, परमात्मा के बच्चे हो, और परमेश्वर ने अपनी वाणी बोलकर आपको आकर्षित कर लिया और आपको शरण में ले लिया, क्योंकि आप उसके बच्चे हो। और जो आ नहीं रहे हैं वो कभी भी परमात्मा के चरणों में लगे नहीं, और आ जाएंगे घर के सदस्य तो वो भी परमात्मा के बच्चे कभी ना कभी उसकी शरण में रहे। अब जैसे क्या बताते हैं कि तुलसी पिछले पाप से हरिचर्चा ना भावे, और जैसे जवर के बेग ते भाई भूख विदा हो जावे। जैसे किसी को जवर हो जाए, मलेरिया हो गया, तो उसको आहार भी कड़वा लगता है, मुनखा दाख भी कड़वी लगती है, और काजू किस्मत सेब संतरे और प्रतिदिन करने वाला आहार भी कड़वा लगता है। वो पदार्थ कड़वे नहीं है। उस जवर ने उसके शरीर की व्यवस्था बिगाड़ दी, जिसके प्रभाव से उसको स्वादिष्ट पदार्थ भी अस्वादिष्ट लगते हैं। तो इसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी पिछले पाप ते हरिचर्चा ना भावे, और जैसे जवर के बेग से भूख विदा हो जावे। तो उनके ऊपर पाप कर्मों का दबाव अत्यधिक है, उनको पाप कर्मों का जवर बना हुआ है, मलेरिया बन गया। अब किसी को जवर हो जाता है, मलेरिया जवर हो जाता है, उसका उपचार क्या है कि ना चाहते हुए भी वो कुनीन की कड़वी कड़वी गोलियां खानी ही पड़ेंगी, और उन कड़वी दवाई को खाने से ही उसका मलेरिया जवर शांत होगा। और जितना नॉर्मल होता चला जाएगा उतनी ही भूख उभरती चली आएगी, और जब जबर समाप्त हो जाएगा, वही व्यक्ति जो पहले एक ग्रास भी मुख की तरफ नहीं कर सकता था, अब वो लुखी सुखी 3-3 4-4 रोटियां खाने लग जाता है। इसी प्रकार जिन व्यक्तियों के बहन भाइयों के पाप कर्म अत्यधिक है, उनको परमात्मा की चर्चा अच्छी नहीं लगती। कबीर साहब कहते हैं, कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुआवे, कै ऊँगे कै ऊठ चले, ना और बात चलावे।
जिनके पाप कर्म ज्यादा हैं, जिसके कारण उनकी आत्मा पर अंतःकरण में एक ऐसी व्यवस्था बन गई, उनको परमात्मा की जो अमृत कथा वो भी अच्छी नहीं लगती, वो भी नहीं सुहाती। तो उसका इलाज क्या है? जैसे आप किसी अपने मित्र को, भाई को, बहन को, बहनें अपनी सहेलियों को, माता या किसी अन्य रिश्तेदार को समझाने की चेष्टा करते हैं, तो जिनके पाप अधिक हैं वो 2 मिनट के बाद कहते तो छोड़ इस बात ने, और बात बतला। और इस परमात्मा की चर्चा ने छोड़ कहते सारी रात चुगली करें जाओ किसी की, नो प्रॉब्लम। लेकिन भगवान की चर्चा उन्हें अच्छी ना लगती। अच्छी क्यों नहीं लगती? क्योंकि उनके पाप कर्मों का दुष्प्रभाव बढ़ रहा है। उसका इलाज क्या है? ये कुनीन खानी पड़ेगी, कड़वी, ना चाहते हुए भी खानी पड़ेगी, और तब भी बात बनेगी। तो उसका परमात्मा ने बहुत दया बख्शी है। जैसे एक परिवार में 5 सदस्यों में से 2 ने नाम ले लिया, 3 नहीं लेते, कोई बात नहीं। अब उनके पाप कम थे, तुरंत 1 के 2 टेबलेट्स थे, ठीक हो गए, क्योंकि ज्ञान तो उन्होंने भी सुना, तभी आकर्षित हुए। अब परमात्मा दया बख्शते हैं, प्रत्येक घर में सुबह आरती चले, दोपहर ने असुर निकंदन रमैणी, न सुबह नित्य में शाम को आरती। ये तो खूब आवाज में लगाते हैं अपने घर में, सबके ऊपर असर पड़े। और बाकी उस घर के 2 सदस्य मंत्र जाप करते हैं, तो उस मंत्र के जाप की भी शक्ति अपने आप गंध वहां फैलती है, उसकी प्रभाव फैलता है परिवार में। तो वो जो नहीं नाम ले रखा, उनके भी असर होना शुरू हो जाता है। तो परमात्मा बड़े दयालु हैं। ये सभी उसी के बच्चे हैं। जो भक्ति ना करते वो भी मालिक के बच्चे हैं, वो निकम्मे बच्चे हैं। जो भक्ति कर रहे हैं वो अच्छे बच्चे हैं। उन निकम्मों को भी परमात्मा अच्छे बनाओगा, क्योंकि माता पिता यही चाहते हैं मेरे सारे बच्चे और ठीक हो जाएं। अब घर के सदस्य घर से बाहर कहाँ जाएंगे? परमात्मा की वाणी उनने सुननी है पड़ेगी, और कभी ना कभी वो बुखार उतर जाएगा, और फिर वो उनसे भी आगे बैठे पाओगे बरवाड़ा आश्रम में। तो ये परमात्मा का ऑपरेशन है। तो परमात्मा का जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, ऑपरेशन है, ये कंप्लीट होता है। इसमें कोई मीन मेख नहीं होती, कोई त्रुटि नहीं होती। वो जो कार्य करते हैं वो परिपूर्ण ही किया करते हैं। अब उन्होंने यूं काम शुरू किया है, उन्हीं के आदेश से, उन्हीं के वचन से सब कार्य शुरू हुआ है, और ये पूरे विश्व में होगा। बतेरे बहुत दिन हो गया हमने डले डोत्या ने, आज तक बताओ क्या साथ लेकर गया कोई प्राणी? किसी का इतिहास देख लो। कबीर साहब फिर हमें ज्ञान देते हैं, हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि यहाँ कितना ही धन जोड़ लेते हो आप, संपत्ति बना लेते हो, और 1 सेकंड में मृत्यु हो जाती है। कोई काम है यो? सारा जीवन खो दिया और यहीं रख कर चले गए। और एक आधा लड़का ऐसा निकम्मा पैदा हो जाता है, उसके जोड़े जाड़े नाश कर देता है। पाप का भागी वो बना जो सारी उम्र जोड़ता रहा और बर्बाद कर दिया बेटे ने। और मिलना वही है जो परमात्मा ने प्रारब्ध में लिखा है, किस्मत में जिसका है वही मिलेगा। जब तक वो परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आती, और परमात्मा कबीर जी की शरण में आने के बाद फिर तो कहने की आवश्यकता है को नहीं। आपके भाग्य में ना होगा तो देगा परमात्मा आपको, जो आपके लिए अनिवार्य होगा। कोई बकवाद मांगोगे वो नहीं देगा, क्योंकि आप अंडर ट्रीटमेंट हैं। आप परमात्मा के दरबार में मोक्ष उद्देश्य लेकर आइए, उससे फिर सारा ही लाभ हो जाएगा।
एक मोक्ष उद्देश्य लेकर आओगे तो आपको सर्वलाभ होंगे, या कोई अन्य ही उद्देश्य लेकर आओगे, कोई संकट निवारण के लिए, कोई पुत्र संतान प्राप्ति के लिए, कोई धन वृद्धि के लिए, वो डिमांड तो यहाँ करना, चलो करते तो हैं, बालक हैं, बच्चे हो, कुछ दिनों में इस ज्ञान से आपको पता लग जाएगा। क्योंकि परमात्मा कहते हैं क्या मांगू, अपनी महिमा आप हमें समझाते हैं, क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई, 1,00,000 पूत 1,00,000 नाती, उस रावण के आज दीवान बाती। क्या बहादुर बंदे हाथी, आवत संग ना कोई जात संगाती, और क्या बहादुर बंदे हाथी। कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ जाड़ के चले जुआरी। जैसे कोई संतान नहीं है, वो संतान मांगने आता है, और परमात्मा दयालु हैं, उनको मालूम है कि ये जब तक इसका ये कांटा नहीं निकलेगा ये भक्ति भी ना करे, क्योंकि हम ज्ञान को बाद में, समाधान को प्रथम चाहते हैं। तो वो भी दया यहाँ बख्श दी जाती है, और उनको अच्छी आत्मा दी जाती है। अच्छी आत्मा देगा भगवान, ना किसी संतान ने के फूके। जैसे एक लड़के ने अपनी पत्नी को सता दिया, उसने आत्महत्या कर ली, सारा परिवार जेल में, चाट ले इसी संतान ने, ना होता अच्छा था वो तो ऐसा पुत्र। तो परमात्मा का यहाँ आपको ऐसी कोई वस्तु नहीं देंगे जो आपके भजन में बाधक हो या आपके लिए कोई परेशानी पैदा कर सके। आप बच्चे हो, अब जैसे रोगी है, रोगी कोई बालक है या बड़ा है, वो कुछ भी वस्तु डिमांड करता खाने के लिए और उसके लिए हानिकारक है, डॉक्टर अलाउड नहीं करेगा, क्योंकि उसका जीवन ले सकती है। तो इसी प्रकार आवश्यक वस्तुएं जो आपको चाहिएंगी, परमात्मा जानी जान है, अंतर्यामी है, आपकी सब सूक्ष्म से सूक्ष्म भी सोच को वो कैच करता है। चिट्टी पायल बाजा पैर, साहिब सुनता है सब लहर। यदि चिट्टी यानी कीड़ी के पैर में पायल बना दी जा, घुंघरू बांध दे, पहले तो चिट्टी के घुंघरू क्या होंगे, पायल क्या होगी इसकी। और कहते यदि उसकी भी आवाज हो जावे, परमात्मा उसकी भी आवाज सुनता है। चिट्टी पायल बाजा पैर, परमेश्वर सुनता है सब लहर। तो वो अंतर्यामी है, आप जो उद्देश्य लेकर आए हो खूब जानता है, लेकिन आपको उसने क्या देना है उससे भी वो खूब परिचित है। तो यहां संत मते में और इस मोक्ष मार्ग में परमात्मा ने कुछ गाइडलाइन दी है, उनके निर्देश अनुसार हमने चलने से ही परमात्मा का विशेष लाभ मिलेगा। क्या बताते हैं कि जो राखे तो ही रहूं, मेरा क्या चारा, खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। कि जैसे राज्य क्रमता राम की, रजा धरे जो शीस, दास गरीब दरस परस तिस बैठे जगदीश। कि उस परमात्मा की रजा में राजी रहे। जब तक आप इस शरण में नहीं आए थे तब तो काल की रजा थी और आपके कर्मों की रजा थी, उसमें राजी रहो या ना रहो वो तो आपको होना ही होना था। दुख भी मिलना था, प्रारब्ध का सुख भी मिलना था। अब यहां रजा भगवान कबीर साहब की चलेगी, आपके कर्मों की नहीं चलेगी। आपके कर्मों में आपत्ति है, संकट है, वो नहीं आने देंगे। फिर भगवान की आवश्यकता जन्य कर टूटेंगे और भक्ति भी करते रहे, फिर क्या कौन पूजे भगवान को, क्या आवश्यकता परमात्मा की। तो पुण्यात्मा, अब आप उस परमेश्वर की शरण में आगे हो और आपका उद्देश्य होना चाहिए जन्म और मृत्यु के रोग का उपचार हो। यदि ये नहीं हुआ तो उसके बारे में बताते हैं
चाहे आप यहाँ रोग आपका जन्म मरण का कटे नहीं और भक्ति भी कर ली, आपकी भक्ति का धन तो खूब हो जाएगा आपके पास। और यदि आप कोई मर्यादा भंग करते रहे, यहीं की आस्था रखते रहे वस्तुओं में और मृत्यु होगी, तो मोक्ष वाला काम आपका अधूरा रह गया जिस उद्देश्य से आपने यहाँ प्रवेश पाया था। यहाँ आपको अन्य संसारिक सुख तो फ्री में मिलेंगे, उनके मांगने की जरूरत नहीं आपने। अब ठीक है, बालक हो अभी आप, जैसे बच्चे हैं, सर्दी आ जाती है, बच्चे कहो या ना कहो माता पिता को पहले चिंता होती है किसके जूते लेने हैं, किसकी जुराब मंगानी है, किसके कपड़े मोटे सर्दी के लाने हैं, किसकी जर्सी लेनी है। वो कहो अच्छा है, ना कहो तो भी वो लावेंगे। इसी प्रकार परमात्मा के आप बच्चे होगे, आप वचन के बच्चे होगे उस परमात्मा के नाद के, तो उस परमात्मा को आपका सारा ज्ञान है कि इवन को किस चीज की आवश्यकता है। और कोई बच्चा बेमतलब की बकवाद मांगता है तो माता पिता उसको देते ही नहीं है जो उसकी हानि में हो। तो इसी प्रकार ये परमात्मा आपके साथ डील करेगा जब तक आप शरण में रहोगे। जैसे यहाँ आपको संसारिक सुख तो फ्री में मिलेंगे रूंगे में। रूंगा क्या होता है? जैसे हम छोटे छोटे थे तब हमारे गांव में सन 1951 में दास का जन्म हुआ, तो सन 60 के आसपास हम 8-7 साल के समझन जोगे हुए। तो उसमें क्या करते थे, गांव में बाहर के शहर के व्यक्ति कुछ सामान बेचन आया करते, सब्जी, कोई फल, प्याज, इस तरह के। तो वहाँ गांव के जो हमारी दादी ताई, वो क्या करती थी, जैसे उसने सब्जी ले ली, टिंडे ले लिए, और क्या करते थे वो व्यापारी बेचने वाला, एक तखड़ी के तराजू में एक तरफ तो वो अनाज डालती थी, पैसे होते नहीं थे, गेहूं, चने या बाजरा। तो जैसे एक बेले में कटोरे में वो लाए, गेहूं लाई दादी और उसने उसकी ताखड़ी में डाल दी और ने पूछा करती, भाई कितना कैसे देगा? कि गेहूं के 2 बार गेहूं जो डाल दिया एक पालड़े में, उसके इक्विवेलेंट 2 बार टिंडे तोल कर देगा वो। फिर न्यू क्या, वो तो ले लिया सौदा जो लेना था, उसके बदले में तो फाइनल हो गया। फिर न्यू क्या करती, भाई रूंगा और दे, रूंगा। न्यू क्या करती, रूंगा दे, रूंगा माने फ्री। वो एक टिंडा ठाका और दे देता अगले, ना और दे भाई, वो एक और दे देता, छोटा सा, बुढ़िया राजी हो जाती। तो वो रूंगा है फ्री ऑफ कॉस्ट, और सौदा तो हो लिया, जो होना था वो तो उसका था ही। तो जो वास्तविक हमारा यहाँ उद्देश्य है वो तो आपके जन्म और मृत्यु के रोग का नाश करना है। हम सौदा तो वो देंगे आपको, और यहाँ के संसारिक सुख तो आपको रूंगे में देंगे, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका यहाँ कोई लिंक नहीं। क्योंकि यहाँ जो पूजा की जो विधि है वो ऐसी है परमात्मा की कि संसारिक सुख तो आपको होंगे ही होंगे, ये तो पक्का होंगे, लेकिन ज्ञान इसलिए साथ दिया जाता है कि कुछ दिनों में आपके पास इस माया का बहुत ज्यादा संग्रह होने लगेगा। माया परमात्मा के दरबार में कमी काहे की ना। तो क्या होगा कि परमात्मा फिर साथ साथ ज्ञान देते हैं कि यह माया तेरी दुश्मन भी है, इसका दुरुपयोग ना करना, सदुपयोग करना। अभी तो आप दर दर के भिखारी हो रहे हो, फिर देखना कुछ दिनों के बाद सच्ची लगन ते लगना, आन उपासना नहीं करना, मर्यादा में रहना।
तो फिर ये संसारिक सुख तो यहाँ पहले मिलते हैं। जैसे किसान गेहूं बीजता है, उसका उद्देश्य गेहूं बीजना केवल भूस बनाना नहीं होता, उसका उद्देश्य अपना जीवन बचाना होता है कि मेरे परिवार को गेहूं मिले, कणक मिले, भूखे ना मरे। अब गेहूं के अंदर भूस तो पहले बनेगा, बाद में गेहूं बनते हैं। गेहूं बीजा जाता है तो उसका पौधा खड़ा होता है, वो बाद में जाकर बाली आती है और उन बालियों में गेहूं होते हैं खाने वाले, और शेष सारा भूस होता है, वो पशुओं का चारा होता है। तो ये परमात्मा की भक्ति ऐसी है जो आपको दी जाती है। पहले तो भूस तो बनेगा, इसका हमारा उद्देश्य नहीं है आपको ये भूस बनाना या देना, भूस ही देना। हमारा उद्देश्य है मोक्ष, और इन मंत्रों बिना वो मोक्ष नहीं हो सकता, उस भूस के बिना गेहूं नहीं बन सकते। ये एक ऐसा लिंक है एक दूसरे का। जो स्टार्ट में आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, ये आपको ये संसारिक सुख ही देता है। और इसमें प्रथम मंत्र में जो फर्स्ट एंड लास्ट के जो मंत्र हैं, ये आपके मोक्ष के लिए आपकी भक्ति इसके साथ साथ बनती रहेगी जब तक सतनाम नहीं मिलेगा। तो ये जो इन 5 प्रधानों के नाम आपको दिए जाते हैं, आपका कनेक्शन कट गया, भक्तिहीन हो गए, पुनर्जन्म के पुण्य रहे नहीं, तो नए सिरे तो चार्जिंग लानी पड़ी, या तो धीरे धीरे चार्जिंग बढ़ती चली जाएगी, आपकी बैटरी फुल हो जाएगी। कुछ भी काम करिए फिर तो कुछ ही दिनों में आपके बहुत काम सरेंगे, बहुत लाभ होगा। और अन्य व्यक्ति आपको देखा करेंगे, न सोचा करेंगे इनका क्या हो गया, ये कहाँ से आओ इनके इतना पैसा। एक भक्त बता रहा था जी, हमारे पड़ोसी यूं कहें कि यूं वहां जाता है बरवाला, और बरवाला के क्रोथा में हमारा आश्रम था, क्रोथा कांड हुआ, जो बदनामी हमारी खूब करी थी न बेतुकी। वहाँ नोटा की बोरी पागी है, वहाँ पता नहीं कि बकवास पाई। तो जो ऐसे कहते हैं दूसरे पड़ोसी आपस में, जो कहेंगे वहाँ जाते हैं इनके महाराज जी पैसे देते हैं इन्हें, और इसलिए इनका साइकिल का भी ब्योत नहीं था और 2 गाड़ी चला। आज वो इस दृष्टिकोण से देखते हैं। तो वापस में बातें कर रहे थे, कहने लगे जी हम कहें तो वो ठीक है, माया तो यहीं से मिलती है हमारे को, लेकिन जिस तरह वो सोच रहे हैं वह सोच गलत है उनकी। हम उनसे कहते हैं, जो हमसे डायरेक्ट कह देता है तो उसको हम भी कहते हैं आप भी आ जाओ, आपको भी दे देंगे, महाराज जी तो खूब माया बांट रहे हैं। तो ये माया सतलोक से आ रही है आपके लिए, यहाँ की नहीं है ये, क्योंकि आपके भाई यहाँ तो सीमित इनका बजट है यहाँ का। अब जैसे पुण्यात्माओं एक बार हरियाणा प्रांत में फ्लड आ गई थी सन 1995 में, और इतनी फ्लड आ गई कि यहाँ का बजट उस समय मुश्किल से 700-800 करोड़ का था, और यहाँ आनी होगी लगभग 2000 करोड़ की। वो अक्षति पूर्ति के लिए हरियाणा सरकार का बजट नहीं था जो उसने पूरी कर दे, तो सेंटर ने ऐड दी थी, और वो सबको वो सुविधा मिली। किसी का ट्यूबवेल खराब हो गया था, किसी का मकान गिर गया था, किसी का कुछ हो गया था, उनकी अक्षति पूर्ति हुई तो सेंटर ने की। तो इसी प्रकार इसी 21 ब्रह्मांड का यो ब्योत नहीं है जो आपको यहाँ विशेष सुविधा दे सके। ये सेंटर यानी सतलोक से आओगे आपके लिए ये ऐड है। तो इस प्रकार आपने या तो चिंता छोड़ देनी चाहिए कि अब मुझे क्या मिलेगा क्या ना मिलेगा, लेकिन क्योंकि आप दूध के जले हुए हो, छाछ को भी फूकते हो बहुत दिनों तक, समय लगेगा, धीरे धीरे आपको विश्वास हो जाएगा, और विश्वास ही परमात्मा आपको करा देगा, क्योंकि आपको सुख प्रारंभ हुए और आपका विश्वास दृढ़ होने लगा। आपको लाभ मिलेगा जब आप नियम ठीक रखोगे।
यदि नियम ठीक नहीं रखोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाना। कबीर परमात्मा कहते हैं जब तक ये हे हंस, ये प्यारी आत्मा मेरी शरण में रहेगा, तब तक हे काल तेरा कोई अटैक उस पर नहीं हो सकता। और ये परमात्मा के जो नियम हैं ऐसे समझ लेना जैसे लक्ष्मण रेखा होती है। कौन कौन से नियम हैं? आन उपासना नहीं करनी, जो दास भक्ति बताता है इसमें सभी पूजाएं आ जाती है। इसके अतिरिक्त कोई और पूजा आप अपनी परंपरागत करते हो तो वो शास्त्र विधि को त्याग कर आपका मनमाना आचरण है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न उनकी को कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी परम गति होती है। यूजलेस, फिर क्या फायदा डले ढोने का। और शास्त्र में कुल साधना कौन सी है? पवित्र वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता में, और पवित्र सूक्ष्म वेद जो कबीर परमेश्वर के द्वारा दिया गया अमृत ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो भी साधना लिखी है, उसके अतिरिक्त जो भी हम साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है। चाहे वो पुराणों का से आपने लिया है, चाहे आपने किसी उपनिषद से वो भक्ति ली है, साधना ली है, यदि वो इन परमात्मा के वेद और गीता से नहीं मिलती तो यूजलेस है। प्रथम तो यह है कि आन उपासना नहीं करनी और पूजा नहीं करनी, जो हम दें वही करनी है। इसके विषय में कबीर साहब कहते हैं 100 वर्ष तो सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। कहते हैं 100 वर्ष आपने अपने गुरु जी के द्वारा बताई हुई यथार्थ भक्ति कर ली और एक दिन आन उपासना कर ली, कहते थे न बट्ठा बैठा दिया, सारा काम बिगाड़ दिया, नाम खंड हो गया, परमात्मा रूठ गया। परमात्मा रूठे पाछे फिर हमारे पास क्या रह गया? चाहे कितनी भक्ति कर ली, वो जिस उद्देश्य को लेकर चले थे वो उससे वंचित रह जाओगे। फिर क्या बताते हैं? परमात्मा की शरण में आने के बाद आपके ऊपर किसी भी देवी देवता, भूत प्रेत, बहरो बैताल का कोई असर नहीं हो सकता। ये सत्कर मान लेना। चाहे को करके देख लियो, कितना कुछ कर लियो, हमने बहुत से प्रमाण भी बता रखे हैं आपको बहुत बार, जो यहाँ भक्त आते हैं जिनके ऊपर इन सियाने सपटा ने खूब करके देखा, कोई असर नहीं हुआ, उल्टे वही दुखी हो गए, तो उन्होंने स्वयं फोन करके बताया हमारे बच्चों को, हमारे भक्तों को कि भाई आपकी भक्ति अनमोल है, आज तक हमारे मंत्र किसी पर निष्क्रिय नहीं हुए थे, आप पर ये कारगर सिद्ध नहीं हुए और आप सही लगे हुए। तो पुण्यात्माओं, ये कोई बालकों का बताया मार्ग नहीं है। खुद धनी ने आकर यो ज्ञान दिया अपने बच्चों को जो दास के पास उपलब्ध है। और ये ज्ञान अभी तक छुपा के इसलिए रखना था कि कहीं काल के दूतों का हाथ लग जाता, उनके द्वारा जो नाम भी ये भक्ति बताई भी जाती तो असर नहीं करती, क्योंकि अधिकारी के बिना कोई भी काम सफल नहीं होता। एक छोटा सा लाइसेंस बनवा लो ड्राइविंग चालक का, और वो भी डुप्लीकेट है, तो जब पकड़ा जाएगा वो सजा का पात्र होगा। विदेश जाने का पासपोर्ट है, वो डुप्लीकेट, वो काम नहीं करे। और ये तो सतलोक जाने का पासपोर्ट, ये नकली जगह जगह ठग बैठे, मूर्ख बना रहे सारी जनता को, इनके पास वो वस्तु है नहीं और सबका जीवन नाश करते। तो जब यहां से जाते हैं तो बनाने वाला भी दोषी और बनवाने वाला भी। तो कबीर साहब कहते हैं देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तो विचारा, और गुरु शिष्य दोनों के सिर पर काल ठोका पंजारा, दोनों ने गड़ेगा काल घेर के वहां पर। तो वहां चिल्ला भी पट्टेगा और गुरु जी की भी वही मजाई हो रही होगी, तो दोनों रोएंगे बैठ के, फिर क्या बने? वो छूट की डोर हाथ थे। और फिर परमात्मा कहते हैं जब आप शरण ले लेते हो कबीर भगवान की इस दास के माध्यम से, तो आपके सभी भूत प्रेत पित्र
आपके घर से स्थान छोड़ जाते हैं। अब एक भक्त कह रहा था, न बोले जी हम हमारे दूसरे चाचे ताऊआ ने परेशान कर रखे हैं। माँ भी क्यों कर रखे हो? कि जी हमारे पहले प्रेत बाधा थी, यहां से दीक्षा लेने के बाद वो हमारी प्रेत बाधा तो खत्म होगी। अब वही प्रेत थी तो मेरे चाचे ताऊआ के भी हुआ, तो उनके वो प्रेत बाधा ज्यों की तो चल रही है, हमारी ठीक होगी। तो उनने क्या सोचा कि इनने हमारे भेज दिए सारे भूत, तो उन्होंने हमारे साथ विरोध करना शुरू कर दिया कि तुम कितना वहां जाते हो बरवाला में, हमारे ऊपर जंतर मंत्र करा के तुमने सारे भूत हमारे भेज दिए, हमारे साथ झगड़ते हैं। तो मैंने कहा उनसे ये कहो कि आप भी बरवाला आओ और देखो वहां क्या जंतर मंत्र किया जाता है। और इसका तो यही है कि जैसे आप जी ने दीक्षा ले ली, जैसे घर में मच्छर हो मच्छर, और वहां ऑल आउट लगा दे, ये जो आती है कि तो मच्छर उस घर को छोड़कर कहाँ जाएंगे, उससे बाहर दूसरे घर में घुस जाएंगे जो बिना ऑल आउट का होगा। तो हमने भाई ऑल आउट दे रखी आप तई। ये भक्ति का जो सच्चा मंत्र है ये ऑल आउट है। और उनसे भी कहो कि वो भी आके यहाँ ले लें ऑल आउट, वो फिर अपने आप वो भी सुखी हो जाएंगे। अब जैसे कबीर साहब कहते हैं कि एक समय ये जितने भी भैरव भूत पित्र और ये देवता देवी मेरे पास आकर खड़े हो गए और कहने लगे, जो आपकी पूजा करते हैं, आपको मानते हैं, वो हमें नहीं पूजते। अब हमें बताओ हम कहाँ जाएं, हमें ठौर बताओ। कबीर साहब ने कहा, जो मेरी पूजा नहीं करते वो तुम्हारे लिए ही है, उनको लूटो खाओ। देवी देव ठाड भये हमको ठोर बताओ, जो मुझको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। जाओ तुम जो मुझे नहीं पूछते खाओ। और फिर मर्यादा है बीड़ी शराब तंबाकू सेवन, मदिरा सेवन, मांस आहार और दुराचार, भ्रष्टाचार, चोरी, डाके, ठगी, मिलावट, ये जुल्म नहीं करना। पुणात्माओं, जब भगवान राज्य प्रसन्न हो गया तो सब कुछ मिल गया, और परमात्मा रूठ गया तो सब छूट गया। तो सबसे पहले हमने ये डर कर रहना चाहिए कि भगवान रुष्ट ना हो। रूठो जग सारा, रूठो ना परमेश्वर हमारा, इन्हीं का है परम सहारा। हमने है भी इसी नी का, हमें ज्ञान नहीं, ज्ञान होने के बाद भी फिर हम जानबूझ के गलती करें तो ऐसा अनजान फिर भगवान नहीं तो आपकी फिर भी मदद करेगा नहीं। इतना ज्ञान दिया जाएगा कि इंसान गलती नहीं कर सकता भूल के भी, ना चोरी कर सकता, ना जारी कर सकता, ना रिश्वत ले सकता। जहर दिखाई देगा, किसके लिए लेंगे? तो ये जो मर्यादा आप रखोगे फिर परमात्मा की बरकत देखना। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ दुष्यंत सिंह। आई एम फ्रॉम टू डिस्ट्रिक्ट अमरोहा यूपी नियर गजरोला स्मार्ट सिटी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर हम एक परम हंस नाम के पंथ में थे, जहाँ पर मेरे पिताजी एज अ कंट्रोलर थे, संचालक। वहाँ काफ़ी समय से लगभग 20-21 साल से हम वहीं पर थे। और वहाँ पर मेरे पिताजी काफ़ी लोगों को ले जाते थे, जुड़वाते थे। और वहाँ जो इस टाइम पर महाराज बन के बैठे हुए हैं, उन्हें मेरे पिताजी ने गाइड किया कि दीक्षा कैसे देनी है और काफ़ी बातें उन्हें सिखाई हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि आप और आपका परिवार लगभग 20-21 साल से परमहंस पंथ से नाम दीक्षित थे,
तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? क्योंकि सर हम जब वहाँ पर जाते थे तो हमें वहाँ से कोई लाभ नहीं हुआ और वहाँ से जाते जाते बहुत सारी दिक्कतें हो गई। मम्मी जी के 2 ऑपरेशन हो गए और मेरे 2 जुड़वा भाई हुए थे जो बिल्कुल अपंग थे और ऐसी काफ़ी दिक्कतें थीं। इसलिए हमें पूर्ण संत की खोज थी जो हमें सभी लाभ दे सके और जो हमें पूर्ण मोक्ष दे सके, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिलता है। सर, आपने पूर्ण संत की बात की, आपको खोज थी एक ऐसे संत की जो पूर्ण हो, तो एक आम श्रद्धालु पूर्ण संत की खोज कैसे कर पाएगा? पूर्ण संत की पहचान है कि जो गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 में बताया गया है कि जो संसार रूपी वृक्ष के सभी भागों को विभिन्न विभिन्न रूप से समझा दे, वही पूर्ण तत्वदर्शी संत होता है। वो तत्वदर्शी संत होगा जो परमात्मा को जानने वाला होगा, जो पूर्ण परमात्मा की जानकारी देता है। तो सर, आपकी नज़र में आज के समय में पूर्ण संत कौन है? सर, आज के समय में पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण संत हैं, जो हमें सभी धर्मशास्त्रों से प्रमाणित करके बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा कौन है और वह कैसे मिलता है, उसे पाने की विधि क्या है। सर, हमारा सवाल ये है आपसे कि आप जब दूसरे संतों की शरण में थे तो आपको कोई आध्यात्मिक लाभ, आर्थिक लाभ, भौतिक लाभ नहीं मिल रहा था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको वो लाभ मिले जो आप चाहते थे? हाँ जी सर, काफ़ी लाभ मिले और एज अ डे बाई डे लाभ मिलते रहते हैं, लेकिन मैं कुछ मोस्टली लाभ बताना चाहूँगा। जैसे कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था एक, उसमें क्या था, मैं और मेरे अंकल जी हम एक मिल में गन्ने का ट्रॉली लेके जा रहे थे और ट्रैक्टर की काफ़ी स्पीड थी, जिसकी वजह से ट्रैक्टर का बैलेंस बिगड़ गया था। और जब चाचा जी ने बैलेंस संभालने के लिए ब्रेक लिए ट्रैक्टर के, तो ट्रॉली पलट गई थी और ट्रॉली उस साइड पलटी थी जिस साइड सीट पर मैं बैठा था। इसलिए मैं गन्ने और ट्रैक्टर के बीच में पूरी तरह से बीच गया था, जिससे मुझे सांस लेने में भी तंगी हो रही थी और निकलना तो मुझे लग रहा था कि आज मेरी लाइफ का लास्ट डे है, बच नहीं पाऊँगा। लेकिन मुझे संत रामपाल जी महाराज जी की याद आई और मैंने उनका नाम मन में सुमरण किया और तुरंत मैं बाहर आया। मुझे पता नहीं चला था कि मैं कैसे बाहर आया और कुछ देर बाद मैं सड़क के किनारे लेट गया और मुझे थोड़ा सा हल्का हल्का सांस आने लगा। और उस टाइम मैंने एक घर से ही पेन किलर रखी थी, जिसका मुझे कोई एहसास नहीं था या मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मालिक ने बुद्धि पता नहीं मालिक ने ही कहा कि मैंने ऑटोमेटिक एक पेन किलर ली और उससे पेन किलर को खाया और मुझे काफ़ी रिलीफ हुआ। और उसके बाद हम जब वो जो पलटा हुआ था उसे गन्ने को भरने के लिए अदर गांव से एक गाड़ी लेकर आए थे और उसे जब पहुंचाने गए तो मैं कम से कम इस हालत में 3-4 किलोमीटर भाग के गया था। मालिक की दया से मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे साथ कुछ हुआ है। और एक और लाभ बताना चाहूँगा कि मेरी मम्मी को लाइपोमा हो गया था साइड में, तो उनके लिए ऑपरेशन बोला गया था, तो उन्हें हमने मुरादाबाद में हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। और जब उनका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो ऑपरेशन खुल चुका था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। डॉक्टरों ने हार मान ली थी कि ये ऑपरेशन हमसे नहीं होगा। पापा जी को सूचना दी कि आपकी वाइफ का ऑपरेशन हमारे बस की करना नहीं है, आप जहाँ चाहें ले जा सकते हो। लेकिन हालत गंभीर थी, ऑपरेशन बड़ा था, अगर कहीं ले जाते तो शायद कुछ भी हो सकता था। तब पापा जी ने संत रामपाल जी महाराज को याद किया और कहा, तब तक पापा जी ने नाम नहीं लिया था, लेकिन पापा जी ज्ञान समझ चुके थे और उन्होंने याद करके कहा कि अगर आप पूर्ण संत हो तो ये ऑपरेशन जो अनसक्सेसफुल हुआ है इसे सक्सेसफुल करो। मैं आज से ही आपको अपना गुरु मानूंगा, अदर किसी को नहीं मानूंगा। तो जो डॉक्टर चला गया था छुट्टी पे कि अब ये ऑपरेशन नहीं होगा, तो वो वापस आया। वापस क्या आया, वो संत रामपाल जी महाराज ने उसे प्रेरणा दी, वो वापस आया और ऑपरेशन सक्सेसफुल किया। जिससे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि करे करावे साइया मल में नैल उठाए, दादू सिरधर जीप के आप बगल हो जाए। तो उसे जो प्रेरणा दी वो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने दी और संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और आज मेरी मदर बिल्कुल ठीक है। एक लाभ और बताऊंगा, जैसे मैं स्टडी करता था, 12th में था, तो रूम ले रखा था गजरोले में। तो वहाँ पर नाइट में मेरे पेट में काफ़ी तेज़ पेन हुआ, जबकि मेरे पास कोई पेन किलर नहीं थी। तब मुझे पेन हुआ, तो मुझे असहनीय पेन हुआ। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को याद करके और जहाँ पर मेरे पेन हो रहा था वहाँ पर हाथ रख के उनका जब एक बार जाप किया
तो उस पेन का जाप करते करते पता नहीं, और आज तक मेरे पेट में कोई पेन नहीं हुआ है। और काफ़ी बार मुझे संत रामपाल जी महाराज ने बाइक एक्सीडेंट होने से बचाया है। जैसे कि मैं और मेरे ग्रैंडफादर कहीं से आ रहे थे, तो रास्ते में मुझे बाइक चलाते चलाते नींद आ गई और मुझे ये काफ़ी दूर तक चलती रही। मुझे ये नहीं पता कि मैं बाइक कहाँ चल रही है या मैं बाइक पर हूँ। तो एक साइड में कार खड़ी थी, तो उसके साइड में एक नाला बन रहा था, काफ़ी गहरा नाला था। वहाँ से मेरी बाइक उस कार के साइड में से गई और नाले में जाके सीधी खड़ी हो गई। मतलब ऑटोमेटिक रुकी, अपना बंद हुई, मतलब कोई हमें चोट नहीं आई। ऐसा मालिक ने हमें बचाया, संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ। और ऐसे ही एक बार मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हसनपुर से आ रहा था, तब रास्ते में उधर से खाली ट्रैक्टर आ रहा था ट्रॉली सहित, उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ थी। तो उधर से हमसे वो ट्रैक्टर मिनिमम 2 मीटर की दूरी पर होगा। तो वहाँ से एक जिस साइड हम चल रहे थे, तो ट्रॉली का पहिया निकला और काफ़ी स्पीड से था। तो थोड़ा सा ही फैसला था, अगर वो पहिया हमारे गाड़ी के पास आगे लग जाता तो शायद कुछ भी हो सकता था। तो संत रामपाल जी महाराज ने हमारी वहाँ भी रक्षा करी। तो ऐसे ही बहुत लाभ होते हैं संत रामपाल जी महाराज की दया से। हमें इस टाइम बहुत लाभ हुए हैं और दिन पे दिन लाभ होते ही रहते हैं। दुष्यंत जी, देखिए आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं। आज के ज़माने में एक आम श्रद्धालु कैसे विश्वास करेगा कि किसी संत से नाम दीक्षा लें और नाम दीक्षा लेने से ही उनको आर्थिक और भौतिक लाभ मिलने लग जाएं? सर, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? सर, आज का जो पढ़ा लिखा समाज है, मैं उनसे यह कहना चाहूँगा कि आज तक जो आपने भौतिक ज्ञान शिक्षा को समझा है, आप ये जो आध्यात्मिक शिक्षा है ये भौतिक शिक्षा से बहुत अलग है। एक बार आप संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताई गई भक्ति करके, उनसे जो नाम उपदेश लेकर उनकी भक्ति करके देखिए, आपको ऐसे लाभ होंगे कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि अब जो आज का जो समाज है वो मनमुखी साधनाएं कर रहा है, शास्त्रों के अनुसार साधना नहीं कर रहा, जिसके कारण मनमुखी साधना करने से कोई भी लाभ नहीं हो सकता। इसलिए सभी लोगों में ये है कि साधना करने से कोई लाभ नहीं हो सकता, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, एक बार संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझकर उनसे नाम उपदेश लेकर भक्ति करके देखिए, आपको 100% लाभ होंगे। मुझसे भी अच्छा इंटरव्यू आप देंगे कि हाँ, मुझे संत रामपाल जी महाराज द्वारा कितने कितने लाभ हुए हैं। सर, भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं आज की युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहता हूँ कि जो हम किसी जॉब के लिए या नौकरी के लिए हार्ड स्टडी या स्ट्रगल करते हैं और फिर भी हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते क्योंकि हमारे प्रारब्ध में नहीं होता है, तो एक बार संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेकर सद्भक्ति करिए, जिससे आपके अगर प्रारब्ध में नहीं है तब भी संत रामपाल जी महाराज अपने कोटे से आपको जॉब और सभी सुख दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना आज बहुत ही आसान हो गया है। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल वगैरह पर संत रामपाल जी महाराज सर्च करके संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनिए और सत्संग के नीचे कुछ नंबर्स आते हैं जिन पर आप कांटेक्ट करके अपने डिस्ट्रिक्ट का सेंटर, नज़दीकी सेंटर से नाम दीक्षा ले सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से एक ऐप है जिसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप सारी इन्फॉर्मेशन, सत्संग वगैरह वहाँ से भी सुन सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।